मैं देश दीपक यादव। हमारा टॉपिक चल रहा था बुद्धिज्म। इसमें हमने अभी बुद्ध की पर्सनल डिटेल्स के बारे में पढ़ाता हूँ। पर्सनल डिटेल्स के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, बुद्ध की पर्सनल डिटेल के बारे में। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे उसके यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी उनकी डेथ के बाद। तो सवाल आया था कि यानी कि अब बुद्धिज्म किस तरीके से यानी बुद्ध के धर्म का कैसे अनुपालन किया जाए, तो वह यह सवाल उठा था। तो यानी उसके बाद बुद्ध की जब डेथ हो गई थी उसके बाद कुछ महासंघ थी, यानी बुद्ध की कुछ काउंसलिंग करवाई गई थी, 4 काउंसलिंग करवाई गई थी। उसमें यानी कि उनकी मृत्यु के समय में ही एक काउंसलिंग हुई थी, यानी कि 483 ईस्वी में, यानी 483 ईसा पूर्व एक काउंसलिंग हुई थी, यानी जिसे महासंगति बोलते हैं। यानी कि महासंघ जितनी भी काउंसलिंग हुई थी, जितनी भी समाज सुधार के लिए और उनके रिफॉर्म के लिए, समाज के रिफॉर्म के लिए कुछ ये महासंगति करवाई गई थी। तो उसमें सबसे पहले क्या था, यानी कि उस पहली महासंगति में जो महासंगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। राजगृह में हुई थी, ठीक है। और यानी सतपानी की जगह है राजगृह में हुई थी, यहाँ पे जाने हम। और उसमें रूलर जो था, शासक जो था, उसका शासक का नाम था अजातशत्रु। हिरण्यक वंश का शासक हुआ करता था, हिरण्यक वंश का, यानी हिरण्यक डायनेस्टी, यानी कि हिरण्यक वंश का शासक हुआ करता था, इसका नाम था अजातशत्रु। और ये ऋषि कश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इसकी जो चेयरमैन जो थे वो ऋषि कश्यप थे, इनकी अध्यक्षता में ये महासंगति हुई थी। तो इसमें जो काम हुआ, इसमें 2 पिटक जोड़े गए। पिटक का मतलब होता है ग्रंथ, यानी कि बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते थे उनको पिटक बोलते थे। तो इसमें 2 पिटक जोड़े गए इस महासंगति के अंतर्गत। तो इसमें एक था शुद्ध पिटक और दूसरा था विनय पिटक। शुद्ध पिटक में क्या था, शुद्ध पिटक में जो बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी, बुद्ध की क्या थी शिक्षाएं, और विनय पिटक में था बौद्ध संघ के नियम, यानी बौद्ध संघ के इसमें नियम थे और इसमें बुद्ध की शिक्षाएं थी। शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम थे। और ये जो लिखे थे दोनों, ये यानी कि गौतम बुद्ध के बहुत फेमस शिष्य थे आनंद और उपाली। यानी आनंद ने लिखा था शुद्ध पिटक और विनय पिटक लिखा था उपाली ने लिखा था विनय पिटक। अब बात आती है दूसरी बौद्ध महासंगति की, यानी उसके जस्ट उसके 100 साल बाद, यानी पहली महासंगति हुई उसके बाद में कुछ विवाद हुए, तो उसके 100 साल बाद ये महासंगति हुई दूसरी। तो इसमें ये हुई 383 बीसी में, ठीक है। ये इसका जो स्थान था वो ये हुई वैशाली में ये हुई, ठीक है। हमने यहाँ पे इससे पहले 16 महाजनपद पढ़े हुए थे। 16 महाजनपद में एक वैशाली भी जनपद था, ठीक है। तो इसमें जो रूलर हुआ करते थे वो थे कालाशोक, सुशनाक वंश के, सुशनाक डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे कालाशोक। और उनकी ये हुई थी शबकमणि ऋषि की अध्यक्षता में। शबकमणि की अध्यक्षता में ये इसके जो चेयरमैन थे वो थे शबकमणि, इनकी अध्यक्षता में ये द्वितीय बौद्ध महासंगति हुई। और इसमें जो काम हुआ, इसके यानी ये 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। और इसमें इसके जो फॉलोवर थे वो 2 रूपों में बढ़ गए। कुछ थे गृहस्थ जीवन में, यानी यहाँ पे एक बात हुई थी, यानी गृहस्थ जीवन किस तरीके से पालन करे, ठीक है। अब गृहस्थ जीवन के लिए यानी इसमें क्या था, उसमें जो बौद्ध धर्म में जो बताया था, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए इसमें एक नियम जोड़ा गया था, जो व्यक्ति घर को त्याग देगा, घर से महाविनिष्क्रमण कर देगा, उस बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति गृह त्याग देगा उसी को बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें गृहस्थ जीवन नहीं था उसमें, तो इसमें गृहस्थ जीवन को भी जोड़ा गया है। तो इसके 2 फॉलोवर हुए यहाँ पे जो काम हुआ, तो 2 फॉलोवर हुए कि 2 पार्ट में ये बढ़ गया, ये डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में बढ़ गया। तो इसमें एक पार्ट था स्थविर और दूसरा पार्ट हुआ इसमें महासंघिक।
तो एक पार्ट में यानी स्थविर पार्ट में थे गृहस्थ जीवन के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और दूसरे में महासंघिक यानी इसमें घर का त्याग करके लोग बुद्ध संघ के नियमों का पालन करते थे। इसमें घर त्याग करके यानी महाविक्रमण करके बौद्ध धर्म के लोग यानी इसको पालन करते थे बौद्ध धर्म का, और इसमें गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म का पालन करते थे स्थविर में। और उसके बाद तीसरी महासंगति हुई। तीसरी महासंगति में क्या हुआ, तीसरी महासंगति में जो हुई यानी कि ये 251 ईसा पूर्व 251 ईसा पूर्व तीसरी महासंगति हुई। इसमें ये जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका स्थान था पाटलिपुत्र। इसमें अशोका यानी सम्राट अशोक राज्य करते थे। ये थे मौर्य डायंस यानी मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक, उस समय ये राज्य किया करते थे। और ये हुई थी मोगल पुत्र की अध्यक्षता में। और इसमें काम क्या हुआ, इसमें काम हुआ बौद्ध धर्म में इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, बौद्ध धर्म में इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, और जिसको बोलते हम आदिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक इसको बोला जाता है। ये जो तीसरा पिटक जोड़ा गया तीसरी बौद्ध महासंगति में। इसमें क्या हुआ है, इसमें अशोक यानी जो सम्राट अशोक थे उनके समकालीन उनके समय में बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी का वर्णन किया गया। इसमें आदि धम्म पिटक में यानी कि बौद्ध अशोक के समकालीन अशोक के समय के बौद्ध भिक्षुओं का की उनकी जीवनी का वर्णन किया गया। अब इसमें है चौथी महासंगति। चौथी महासंगति जो हुई थी वो 78 एडी से यानी 81 एडी के बीच में। एडी क्यों है यहाँ पे, यानी एडी का मतलब यहाँ पे यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद में, तो इसलिए ये उसका उनका उस यानी कि ईसा मसीह के जन्म के समय की बात है। तो ये उनके जन्म के बाद में ये समय जो शुरू हुआ, इसलिए इसको हम एडी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हुआ था यानी कि इसका जो प्लेस था वो था कुटलबन यानी कश्मीर में। कश्मीर में चौथी महासंगति हुई। इसमें जो रूल किया करते थे इनका नाम था कनिष्क। ये थे कुषाण डायनेस्टी के यानी कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे कनिष्क। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। और इसके वाइस चेयरमैन जो थे यानी कि इसके जो उपाध्यक्ष